नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शर्तिला एकादशी के इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। शर्तिला एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यप्रद माना जाता है। इस व्रत का पालन माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से तिल के उपयोग पर आधारित है। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। इसमें तिल का स्नान, तिल का दान, तिल का हवन, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का जल, यह 6 रूपों का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत के पालन से भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। शर्तिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। शर्तिला एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दाम्पत्यों के लिए विशेष रूप से फलदायी है। इसके प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी के व्रत से व्यक्ति को धन धान्य, सुख समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। यह व्रत आर्थिक समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों का निवारण होता है। शर्तिला एकादशी में तिल का विशेष महत्व है। इस दिन तिल का स्नान, तिल का दान, तिल का हवन, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का जल सेवन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तिल से जुड़ी इन 6 गतिविधियों से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ होते हैं। शर्तिला एकादशी की कथा सुनने और उसे समझने से व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। यह कथा भक्तों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो शर्तिला एकादशी के दिन शर्तिला एकादशी की कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। इस व्रत के पालन से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की आराधना और उनके नाम का जप करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में शांति और सुख का आगमन होता है। शर्तिला एकादशी का व्रत का पालन करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाता है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम आपको शर्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में शर्तिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे आदिदेव, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? कृपया इस विषय में कुछ कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे नरश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला नाम से विख्यात है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करती है और इसकी कथा मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य ने दालभय को सुनाई थी। वह कथा तुम भी सुनो। दालभय ने पूछा कि हे मुनि, मृत्यु लोक में रहने वाला हर जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है, कृपया वह बताएं। पुलस्त ने कहा कि हे महाभाग, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, माघ मास में मनुष्य को स्नान करने, इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पांव धोकर भूमि पर गिरे हुए गाय के गोबर को इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाना चाहिए। माघ मास में आर्द्रा मूल नक्षत्र के आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए।
स्नान के बाद पवित्र मन से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करें। रात में होम और जागरण करें। चंदन, कर्पूर, अर्भजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बार बार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हड़, नारियल और बिजोरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हैं। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया हम पर प्रसन्न हो। विश्व भावन हमारा आपको वंदन है। हे कमल नयन, आपको प्रणाम है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पित करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह कहते हुए दान करें। अपनी स्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इन 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से षटतिला एकादशी मानी जाती है, जो कि पाप हारनी है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई। उसने बहुत दान दिए, परंतु ब्राह्मण और देवताओं को अन्न दान नहीं किया। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से भी वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को कभी अन्न दान नहीं किया। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तब उस ब्राह्मणी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सत्य कहें कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल कर दे दी। इसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम वापस आई। उसे संपत्ति, स्वर्ण और धान्य नहीं मिला, सिर्फ एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ होकर और क्रोधित होकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान क्यों प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा कि हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आ गई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद कर कर अंदर बैठी थी, तब देव पत्नियां वहां आकर कहने लगीं कि हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया करके दरवाजा खोलें। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया करके षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय देव पत्नी ने उसे महात्म्य बताया और महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई और देव पत्नियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन्य धान, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन्य धान प्राप्ति के लोभ से यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से स्वयं गरीबी और दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को
तिल दान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो भी मनुष्य षटतिला एकादशी की महिमा सुनने के बाद उसके व्रत को करता है, उसे धन्य, सौंदर्य और तेज की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत पापों का नाश करके दरिद्रता दूर करने और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। षटतिला एकादशी व्रत संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।